फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आप जानते हैं बच्चों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्योंकि आप जो भी नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे आगे जाके आपको उसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला काम करना ही होता है। उसके बाद आगे रीइशू वगैरह भी होता है तो और गेन वगैरह भी निकालना होता है आपको ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को बच्चों कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। शेयर्स कैंसिल क्यों किए जाते हैं? तो शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। अगर कोई अलॉटमेंट या कॉल नहीं देता है तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और क्यों होते हैं वो कैंसिल? बिकॉज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स ड्यू एंड नॉट ओनली कॉल्स, हम ये कह सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड और कॉल्स ड्यू। या तो अलॉटमेंट या कॉल्स या दोनों नहीं देने की वजह से शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए शेयर्स को फॉरफीट तभी किया जा सकता है अगर वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स के फॉरफीचर के बारे में मेंशन कर रखा है, प्रोविज़न वो डाल रखा है, तभी शेयर फॉरफीट किया जा सकता है। नॉर्मली कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में क्लॉज डालती ही हैं बच्चों। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स फॉरफीटेड। ठीक है बच्चों, तो कंपनी कैपिटल। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब शेयर्स को फॉरफीट करा जाता है तो उन फॉरफीटेड शेयर्स पे जितना अमाउंट हमें मिल चुका होता है कंपनी को, नॉट हमें, मतलब कंपनी को मिल चुका होता है, उस अमाउंट को रिफंड नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो जो पैसा वो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं दैट अमाउंट इज नॉट रिफंडेड टू देम। दैट अमाउंट इज कॉल्ड फॉरफीटेड अमाउंट। जो अमाउंट वो लोग दे चुके होते हैं वो कंपनी का फॉरफीट किया अमाउंट होता है। कंपनी उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है जो फॉरफीचर के टाइम पे ही ओपन किया जाता है। उसका नाम होता है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, या शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी कह सकते हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि ऐसा कोई भी डिफॉल्टेड शेयर होल्डर नहीं होगा जिसने कुछ पैसा दिया ही ना हो। कुछ ना कुछ पैसा तो दिया ही होगा, एटलीस्ट एप्लीकेशन में नहीं दिया ही होगा, जो उसको लौटाया नहीं जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस मनी इज नॉट रिफंडेड टू देम। स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा आपसे अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री की यानी क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है जब शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि शेयर ओरिजिनली कैसे इशू हुआ था, पार पे या प्रीमियम पे। तो अभी हम बात करेंगे बच्चों फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, जो कि पार पे इशू हुए थे ओरिजिनली। तो देखिए बच्चों, फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, या फिर आप शेयर फॉरफीटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है इसलिए। अरियर अभी तक डेबिट हो रहा था इसलिए अब क्रेडिट हो गया फॉर शेयर फॉरफीट करने से, और एक नया अकाउंट ओपन हो गया जिसमें आपको, जिसका नाम है फॉरफीट शेयर अकाउंट या फिर शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इसलिए कैपिटल को डेबिट किया। अरियर अकाउंट अभी तक डेबिट होता आ रहा था लेकिन अब वो क्रेडिट हो गया, और फॉरफीटेड अकाउंट जो है फॉरफीट शेयर अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, इट्स अ न्यू अकाउंट जो अभी ही ओपन हुआ है, इससे पहले इसका नाम बिल्कुल नहीं आया था। इस अकाउंट में वो पैसा होता है जो डिफॉल्टेड शेयर होल्डर ऑलरेडी दे चुके होते हैं या कंपनी को उन डिफॉल्टेड शेयर होल्डर से ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो देखिए कैपिटल में अमाउंट लिखा जाएगा जो मांगा गया है, दैट इज अमाउंट कॉल्ड अप। जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर में लिखा जाएगा, और जो मिल गया है वो फॉरफीटेड शेयर में लिखा जाएगा बच्चों। कॉल्ड अप के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूं बच्चों, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर का मतलब होता है कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा है दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप वैल्यू। ये फेस वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है और फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है।
फेस वैल्यू के इक्वल तब होगा जब एंटायर फेस वैल्यू कॉल हो चुकी होगी, और फेस वैल्यू से कम तब होगा जब एंटायर फेस वैल्यू कॉल नहीं हुई होगी। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को। कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। कॉल्ड अप वैल्यू शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी मांग चुकी है टिल द डेट ऑफ फॉरफीचर। अगर कंपनी सारी कॉल्स कर चुकी है तो हम कहेंगे एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड अप हो चुकी है, वो शेयर कहलाएगा फुली कॉल्ड। ऐसे में कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही होगी बच्चों। लेकिन अगर आपका कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर जो है वो फेस वैल्यू से कम उसी केस में होगा अगर कोई कॉल मांगनी बाकी रह गई है, ठीक है ना। तो उन कॉल्स को हटा देंगे, उन कॉल के पैसे को हटा देंगे फेस वैल्यू में से जो नहीं मांगी गई हैं, तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों। अगर कॉल्ड अप वैल्यू क्लियरली दे रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो ये बता रखा होगा कि कौन सी कॉल नहीं मांगी गई है, उस कॉल के अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा, देन यू विल गेट योर कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। स्टूडेंट्स मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री को और ढंग से समझाने के लिए टीएस ग्रेवाल बुक का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमारा जो डिफॉल्टर है उसका नाम गणेश है, एंड ही हैड 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 ईच। द अमाउंट इज पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. In the situation 1, he failed to pay the allotment and his share were immediately forfeited. यानी कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही उसका शेयर फॉरफीट कर दिया गया। देखिए बच्चों, अब अगर उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर लिया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आखिरी के जो 3 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये जो है सेकंड कॉल के वो मांगे ही नहीं गए हैं। तो ऐसे में कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो केवल 5 रुपीज़ आएगी बच्चों, जिसमें से वो 3 नहीं दे चुका और 2 दे चुका है। 3 अरियर में आ जाएगा और 2 फॉरफीचर में आ जाएगा। और बच्चों ये 3 और 2 जो मैं बोल रहा हूँ वो केवल आपका पर शेयर है और उस पर शेयर 100 है। ठीक है, तो कॉल्ड अप वैल्यू जो है ₹5 पर शेयर है, लेकिन टोटल मनी वैल्यू हो जाएगी 500, बिकॉज गणेश के पास 100 शेयर है, एक शेयर नहीं है। और ये जो हमने 5, 3, 2 बोला है वो केवल एक शेयर का अमाउंट है। तो 100 × 5 500 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 100 × 3 3 आ जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर में, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, और 100 × 2 आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में 200। यानी इस तरह से पर शेयर हमने निकाल लिया कितना कॉल्ड है, कितना रिसीव्ड है, कितना नॉट रिसीव्ड है, उसको नंबर ऑफ शेयर से इनटू कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों सिचुएशन नंबर 2 की। तो सिचुएशन नंबर 2 में गणेश ने अलॉटमेंट में नहीं दिया और उसके सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, उसका शेयर फॉरफीट हो गया। तो देखिए तब तक आखिरी कॉल के 2 रुपये मांगे नहीं गए हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पर ₹8 हो गई पर शेयर। तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि इन केस नंबर 2 उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट किया गया है और उसमें तब तक रुपये जो कॉल्ड अप हुआ है दैट इज ओनली ₹8 पर शेयर। ठीक है, बिकॉज आखिर के 2 रुपये भी कॉल्ड होने बाकी हैं, जिसमें से 6 उसने नहीं दिए, 3 अलॉटमेंट के, 3 फर्स्ट कॉल के और बाकी ₹2 वो दे चुका है। तो कॉल्ड अप हो गया 8, नॉट रिसीव्ड हो गया 6 और रिसीव्ड हो गया 2। आप एंट्री देख सकते हैं बच्चों, एंट्री इस तरह से बनाई गई। शेयर कैपिटल में लिखा गया 800, कॉल्स इन अरियर में 600 और शेयर फॉरफीट में 200। नाउ लुक एट केस नंबर 3 ऑल्सो बच्चों। केस नंबर 3 में आपका इसका जो शेयर है वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसने जब दोनों नहीं दी तब शेयर फीड किया गया, तब तक शेयर फुली कॉल्ड हो चुका है क्योंकि एंटायर फेस वैल्यू मांगी जा चुकी है, जिसमें से 5 वो दे चुका है, 5 उसने नहीं दिए हैं। 5 10 2 कॉल्ड अप हो गया 10, रिसीव 5, नॉट। बच्चों कुल मिला के शेयर फुली कॉल्ड केवल केस 3 में ही हुआ जाके, क्योंकि अब कोई पैसा कॉल करने के लिए रह ही नहीं गया, एंटायर फेस वैल्यू कॉल हो चुकी है। तो कॉल्ड अप वैल्यू तो 10 रुपये पर शेयर हो गई, और वो नहीं जो दिया उसने 3 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये सेकेंड कॉल के, यानी 5 रुपये उसने नहीं दिए, यानी 5 रुपये वो दे चुका है। ठीक है बच्चों, तो 100 × 10 तो आ जाएगा कैपिटल में, आप देख सकते हैं 1000, 100 × 5 आ जाएगा 500 शेयर कैप उसमें कॉल्स इन अरियर में, और 100 × 5 500 आ जाएगा शेयर फॉरफीट अकाउंट में। ठीक है बच्चों,
तो केस 1 और 2 में क्योंकि एंटायर फेस वैल्यू कॉल नहीं हुई थी इसलिए कॉल्ड अप वैल्यू केस 1 में तो रही ₹5 पर शेयर, केस 2 में रही ₹8 पर शेयर। केवल केस 3 ऐसा केस था जहां पर आपका कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर रही। यहां पर हम कहेंगे कि शेयर फुली कॉल्ड था। फुली कॉल्ड का मतलब यही होता है बच्चों कि एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने के बारे में बात करते हैं बच्चों जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो देखिए जो शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया होता है तो उनके बारे में दो बातें सोचनी पड़ती हैं। वो क्या होती है कि क्या प्रीमियम उनका मिल चुका है उन पहले फॉरफिट जिन शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, क्या उन शेयर का प्रीमियम नहीं मिला है। तो सिचुएशन 1 की बात करते हैं जब प्रीमियम मिल चुका होता है। तो बच्चों याद रखिएगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका है तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में। ठीक है, क्रेडिट तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे और डेबिट भी नहीं करेंगे बिकॉज वो मिल चुका है। क्योंकि एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसको उन्हीं पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहा गया है। हाँ बच्चों, मेरी वो बात अधूरी रह गई थी। तो जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में जो उनके बारे में बताया गया है कि हाउ टू यूटिलाइज द मनी रिसीव ऑन प्रीमियम थ्रू एसपीआर, तो उसको जो है उन्हीं पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसमें सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में बताया हुआ है। अदरवाइज किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई इसको डेबिट नहीं किया जाता अगर वो मिल चुका है तो। लेकिन अगर एसपीआर नहीं मिला है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है यानी उन डिफॉल्टर्स ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है कंपनी को, तो उस केस में आपको एसपीआर अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 का कोई वायलेशन नहीं होता है और लॉजिकली भी इसे डेबिट करना चाहिए क्योंकि हमने उसका अमाउंट क्रेडिट तो कर रखा है मगर वो पैसा मिला ही नहीं है। तो जो पैसा मिला ही नहीं है उसको क्रेडिट किया हुआ है तो उसे डेबिट करके खत्म ही कर देना चाहिए। दैट्स वाई बच्चों, और इसका अमाउंट फिर जरूर अरियर्स में इंक्लूड होगा बिकॉज अरियर में एसपीआर का अरियर भी काउंट होता है। आइए बच्चों बात करते हैं अब फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम के फॉरफीचर की जर्नल एंट्री के बारे में। तो जब ऐसा शेयर फॉरफीट किया जाता है तो मैंने आपको जरूर बताया था ये बात अभी पिछले वीडियो में ही कि प्रीमियम तभी डेबिट करना चाहिए जब वो नहीं मिला हो। तो अगर वो मिल गया है तो उसको डेबिट नहीं करना चाहिए। तो देखिए एंट्री पहले जैसी ही बनी है, कोई फर्क नहीं आया। कैपिटल अकाउंट अब भी डेबिट हो रहा है, अरियर अकाउंट अब भी क्रेडिट हो रहा है और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी क्रेडिट ही हो रहा है। शेयर कैपिटल में आपको बस इतना जोर ध्यान रखना होगा कि अमाउंट कॉल्ड अप में आपको प्रीमियम के अमाउंट को कॉल्ड अप में काउंट नहीं करना है। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग एसपीआर। ऐसे ही मिले हुए पैसे में भी एसपीआर को इंक्लूड नहीं करना है। तो यार रखिएगा अगर एसपीआर मिल चुका है तो वो कैपिटल में भी इंक्लूड नहीं होगा और आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। और जब मिल चुका होगा ना तभी ऐसा करना है, नहीं मिला है तो उसको डेबिट करना है। अगले इसको डिस्कस करेंगे। ये बच्चों बात करते हैं अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला होता है उन शेयर्स पे जिनको फॉरफिट किया गया है। तो देखिए ऐसे में मैंने आपको बताया ही था कि एसपीआर अकाउंट को और डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल तो डेबिट होता ही होता है, अलॉन्ग विद दैट आपका एसपीआर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और उसमें जो अमाउंट आएगा वो वाले प्रीमियम का आएगा जो नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, अगर प्रीमियम उन पे पूरा नहीं मिला है तो पूरा प्रीमियम डेबिट करेंगे। अगर पार्ट नहीं मिला तो जितना पार्ट नहीं मिला वो डेबिट किया जाएगा। अब क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है उसमें अरियर्स है तो उसका अमाउंट अरियर में भी इंक्लूड होगा। दैट्स वाई मैंने लिखा है अमाउंट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग एसपीआर। और अगर कुछ प्रीमियम मिल चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि उसको मिले हुए पैसे में इंक्लूड नहीं होने देना है। दैट्स वाई मैंने लिखा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग एसपीआर और कैपिटल तो आपको जानते ही है अमाउंट कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग एसपीआर। ठीक है बच्चों, तो आपका जो है शेयर फॉरफिट करते समय ध्यान रखना होता है कि प्रीमियम नहीं मिला या मिला है। मिल गया तो आपको नहीं शो करना, नहीं मिला तो शो करना है, डेबिट करना। स्टूडेंट्स मैं आपको फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम को समझाने के लिए मैं बुक टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को समझा रहा हूँ। आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 42 को करके आपको जो मेरी बात है वो समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों इसमें हमारा जो एक डिफ़ॉल्टर है इसका नाम विजय है। विजय के पास 500 शेयर्स है।
जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू ₹10 है, जिसमें कंपनी 3 एप्लीकेशन पे ले रही है, 5 अलॉटमेंट पे ले रही है, जिसमें 2 प्रीमियम के भी इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल ₹2 की है, फाइनल कॉल ₹2 की है। अब जो इसमें हमारे कई अलग अलग केसेस दे रखे हैं 1 से लेके 4 तक, उन सब केसेस में इसका अलग अलग अमाउंट ऑफ एरियर है और अलग अलग टाइम पे इसका शेयर फॉरफिट हुआ है। तो बात करें जब बच्चों केस 1 की, तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसका शेयर उसके बाद ही फॉरफिट हो गया है। तो बच्चों केस 1 में आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गया है, तो उसका अनकॉल्ड अमाउंट ₹4 आप देख सकते हो, 2 फर्स्ट कॉल का और ₹2 जो है वो सेकंड कॉल के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो आप जानते हैं केवल कॉल्ड अप अमाउंट से ही डेबिट हुआ करता है। तो 500 × 6 तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। SPR तभी डेबिट होता है जब ना मिले, और आप देख सकते हो यहाँ पर SPR नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, तो SPR भी नहीं मिला होगा, इसलिए SPR को डेबिट करना पड़ेगा 500 × 2 1000 से। कॉल सिनेरियो में टोटल जो पैसा नहीं मिला वो लिखा जाता है, जो कि ₹5 है, 3 कैपिटल का और 2 प्रीमियम का जो है, और मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में जाता है जो कि ₹3 है, कैपिटल का ही है। तो देखिए बच्चों इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी। एंट्री बन गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट। कैपिटल में आ गया 500 × 6, SPR में 500 × 2, 500 × 5 अरियर में 500 × 3 1500 फॉरवर्ड शेयर में आ गया था, क्योंकि मिले हुए पैसे ₹3 हैं और मिले हुए पैसे में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, इसलिए 500 × 3 1500 पूरा फॉरवर्ड शेयर में आ गया। कैपिटल में देखिए हमने वही पैसा लिया है जो कैपिटल का रिगार्डिंग कॉल्ड अप था, प्रीमियम को अलग से डेबिट किया है, और डेबिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो नहीं मिला था। अरियर में आपका टोटल ₹5 हैं, जिसमें 3 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के हैं। अरियर में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड हो सकता है अगर वो ना मिला हो तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में जो विजय ने अलॉटमेंट तो दी ही नहीं, मगर उसके बाद कंपनी ने उसको और एक और मौका दिया फर्स्ट कॉल तक का, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया आगे जाके, तब उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। तो देखिए ऐसे में अनकॉल्ड मनी आपका ₹2 हो गया, तो कॉल्ड अप हो गया ₹8 जो शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रीमियम फिर से नहीं मिला इसलिए प्रीमियम डेबिट होगा, और नहीं मिला पैसा 3 2 5 2 ₹7 हो गया, मिला पैसा ₹3 हो गया। केस 2 की एंट्रीज देख लीजिए बच्चों। केस 2 में मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप ₹8 है, क्योंकि अभी आखिरी कॉल के ₹2 मांगे नहीं गए हैं। प्रीमियम नहीं मिला इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ा है ₹2 से। कॉल्स इन अरियर हो गया बढ़कर 7, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के अरियर जोड़ दिए, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रीमियम नहीं मिला होता है तो उसका अमाउंट अरियर में जरूर इंक्लूड होता है। और मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर में आ गया जो कि ₹3 पर शेयर है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये एंट्री बन गई केस 2 की। बात करते हैं बच्चों केस 3 की। केस 3 में देखिए क्या है कि इसमें ये कहा है कि विजय ने इस बार फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो आखिरी कॉल तो अब भी नहीं मांगी गई, तो कॉल्ड अप तो अब भी 8 आएगा, लेकिन इस बार क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो SPR को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया था, ध्यान रखिएगा। केस 3 की एंट्री की बात करते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप तो अब भी ₹8 पर शेयर है, इसलिए 500 × 8 तो आपका कैपिटल में ही आएगा 4000। प्रीमियम क्योंकि मिल चुका था इसलिए हमने प्रीमियम को इस बार डेबिट नहीं करा क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया था। तो अब कहने को उसका जो मिला हुआ पैसा है वो ₹8 मत मानिएगा, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो इसलिए हम प्रीमियम को मिले हुए पैसे में इंक्लूड नहीं करते। मिला हुआ पैसा ₹6 पर शेयर ही कहलाएगा, 3 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट का, और 500 × 6 ₹3000 हो गया। और नहीं मिला हुआ पैसा ₹2 है फर्स्ट कॉल का, तो 500 × 2 1000 हो गया। इस तरह से बच्चों ये एंट्री बन गई। केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में बच्चों साफ लिखा हुआ है कि उसने आखिरी की दोनों कॉल्स नहीं दी है और तब उसका शेयर फॉरफिट हुआ है। अब क्योंकि बात बच्चों आखिरी कॉल तक पहुंच गई है तो शेयर फुली कॉल्ड बन चुका है, क्योंकि पूरे एंटायर फेस वैल्यू मांगी जा चुकी है। तो शेयर कैपिटल तो 500 × 10 आना है पक्का। SPR मिल चुका है इसलिए डेबिट नहीं किया जाएगा, इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा बच्चों। मिला हुआ पैसा बच्चों जो है वो ₹8 ही कहलाएगा, ₹6 कहलाएगा, सॉरी, बिकॉज प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसको हम मिले हुए पैसे में काउंट नहीं करते, यानी कि फॉरफिट शेयर में काउंट नहीं किया जाएगा। और नहीं मिला हुआ पैसा ₹4 हो गया, 2 फर्स्ट कॉल का और 2 सेकंड कॉल का।
तो बच्चों देख लीजिए केस 2 की एंट्री, शेयर कैपिटल में डेबिट किया गया पूरा 5000, अर्लियर में 2000 आ गया 500 इंटू 4 और फॉर फ्यूचर में आ गया 500 इंटू 6। क्योंकि प्रीमियम मिल चुका था इसलिए उसको डेबिट नहीं किया गया और वो मिल चुका है तो इसलिए उसका अमाउंट फॉरफिट शेयर में लिखा भी नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये चारों केसेस कंप्लीट हो गए। इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि क्यों प्रीमियम कब डेबिट करना चाहिए और कब नहीं क्रेडिट डेबिट करना चाहिए। क्रेडिट तो वो होगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर केवल केस 4 में ही शेयर फुली कॉल्ड था, आप देख सकते हैं मेरे इस टेबल के जरिए। जब तक ये अनकॉल्ड वर्ड आ रहा है आपके किसी पर्टिकुलर रो में तो शेयर फुली कॉल्ड हो ही नहीं सकता बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टूडेंट्स बात करेंगे अब हम अबाउट द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी जब अपने फॉरफिट किए हुए शेयर्स को रीइश्यू करती है तो इस पूरे प्रोसेस को रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स कहा जाता है। तो देखिए जो कंपनी शेयर ओरिजिनली इशू करती है वो तो केवल पार पे या फिर प्रीमियम पे ही कर सकती है, लेकिन जो कंपनी अपना शेयर रीइश्यू करती है फॉरफिट शेयर्स को तो इट कैन बी रीइशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो उसको पार, प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे भी रीइशू किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी डिस्काउंट पे अगर रीइशू किया भी जा रहा है तो उस डिस्काउंट को उस अमाउंट से कवर किया जाता है जो अमाउंट उन शेयर्स पे कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो फॉरफिट शेयर्स जो हैं वो 3 तरह से रीइशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आइए बच्चों अब देखते हैं एंट्रीज क्या होती हैं फॉर द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। जब फॉरफिट शेयर रीइशू होते हैं तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये सब एंट्रीज नहीं करी जाती हैं, हम डायरेक्ट पैसा कैपिटल में ही क्रेडिट कर दिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीइशू अगर शेयर्स पार पे होंगे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में वो पैसा आएगा जो आपने अमाउंट रिसीव किया है ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर्स। शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जो अमाउंट पेड अप माना गया है एट द टाइम ऑफ रीइशू। पेड अप अमाउंट का मतलब कंपनी ये मान रही है कितना पैसा मिल चुका है। ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट में पेड अप अमाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल दोनों बराबर है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड अप, दैट्स वाई शेयर पार पे रीइशू कहलाया। अगर कंपनी उसको पेड अप अमाउंट से ज्यादा पैसे पे रीइशू कर देगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इन द सेकंड केस जब इशू प्रीमियम पे हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं अब जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता है। तो जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता है इसका मतलब होता है कि आप पेड अप वैल्यू से कम पैसा जो है रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी डिस्काउंट होता है उसको हम फॉरफिटेड अमाउंट से कवर करते हैं, यानी जितना भी डिस्काउंट होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट उसके लिए डेबिट कर दिया जाता है विद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। पार पे रीइशू होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे रीइशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर वो डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू होगा ही होगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट और डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इन ऑल द 3 केसेस बैंक और शेयर कैपिटल का नाम तो आना ही आना है। पार पे रीइशू किया तो कोई सा भी नाम अलग अलग नहीं आएगा, प्रीमियम पे आएगा तो एसपीआर और डिस्काउंट पे आएगा तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बच्चों बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखना है कि अगर फॉरफिट शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं उन के रीइशू पे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिट शेयर इज इक्वल टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उन्हें हमें पर शेयर ₹6 मिल चुके हैं उन शेयर्स पे जब उन्हें फॉरफिट किया गया था तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट ₹6 दे सकते हैं। अगर मैं उन शेयर पे केवल ₹2 ही मिले हुए हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट ₹2 ही दे सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट डिपेंड करता है कि उन शेयर पे ओरिजिनली कितना पैसा मिला हुआ था, हम उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ₹1 मिला है तो ₹1 ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा, 2 मिला है 2 दिया जाएगा, 8 मिला है तो 8 भी दिया जा सकता है डिस्काउंट ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। अब एक समझिएगा बच्चों कि पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि पेड अप वैल्यू क्या है तो जितना आपने शेयर को फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू ली होगी उतना ही आप पेड अप वैल्यू लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। बच्चों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा होता है क्वेश्चन में कि शेयर इज फुली पेड अप रीइशू करते समय
तो फुली पेड अप का मतलब होता है कि आप एंटायर फेस वैल्यू को क्रेडिट करेंगे टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो फुली पेड अप का मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों कि एंटायर फेस वैल्यू को आपको क्रेडिट करनी ही करनी है टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे कॉल्ड अप वैल्यू कम ही क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर इन दैट केस। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? जिस तरह से फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है कि एंटायर फेस वैल्यू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही फुली पेड अप का मतलब होता है एंटायर फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द फॉरफीट शेयर। फेस वैल्यू मतलब जैसे अगर कोई शेयर 10 रुपये का है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये ही है, तो अगर फुली पेड अप मान के री इशू किया गया है तो पूरा 10 रुपये ही कैपिटल में जाएगा पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी आपने री इशू करे होंगे वो बच्चों। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों अब बात करते हैं अबाउट द गेन ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफेट शेयर्स। देखिए बच्चों, जब भी फॉरफेट शेयर पार पे या प्रीमियम पे रीइश्यू किए जाते हैं तो आपको 100% गेन होगा ही होगा ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफेट शेयर, क्योंकि जो भी आपने अमाउंट फॉरफेट किया हुआ था वो सब आपके लिए कैपिटलाइज गेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो तब तो केस गेन होना ही होना है अगर शेयर्स पार पे या फिर प्रीमियम पे रीइश्यू होते हैं। लेकिन अगर फॉरफिट शेयर डिस्काउंट पे भी रीइश्यू होते हैं और आपने डिस्काउंट उनके अमाउंट फॉरफिटेड से, यानी जो अमाउंट उन पे ओरिजिनली मिल चुका है हमें उससे कम पे इशू किया गया है, कम डिस्काउंट पे इशू किया है, देन ऑल्सो कंपनी को गेन हुआ करता है। और ये जो गेन होता है इसे कैपिटल गेन कहा जाता है, और कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसकी एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है? ये एंट्री जरूर करनी होती है, कहीं नहीं जाएगी लेकिन करनी है आपको। बच्चों बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दैट गेन। देखिए बच्चों, मैं आपको अब जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला है। आपको ये अप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट गेन ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरवर्ड शेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको जो है सारे फॉरफिट शेयर रीइश्यू कर रहे हो तो आप सिंपली एक काम करिएगा बच्चों उस केस में कि जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया होगा, फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उसमें से आपने जितना अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया होगा एट द टाइम ऑफ री इशू, यानी जितना भी डिस्काउंट अलाउड किया होगा, डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा, आपका गेन निकल आएगा। तो जब सारे के सारे शेयर री इशू हो जाते हैं जितने शेयर फॉरफिट किए थे, तब तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली उनका जो भी अमाउंट आपने फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया होगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, उस अमाउंट में से जितना आपने डिस्काउंट दिया होगा एट द टाइम ऑफ री इशू और जिसको आपने शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में डेबिट किया होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, गेन निकल। लेकिन जब बच्चों सारे फॉरफिट शेयर री इशू नहीं होते हैं तब इस फॉर्मूले को आजमा के देखिएगा। इस फॉर्मूले से आपका जो है बहुत आसानी से आप गेन कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं इसको 1 2 3 4 फॉर्मूला बोलता हूँ, आपको बस पता होना चाहिए नंबर 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा और 4 पे क्या आएगा। तो बता देता हूँ, नंबर 1 पे लिखिएगा नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं। नंबर 2 पे लिखिएगा उनका फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट, जितना आपने उनका अमाउंट फॉरफिट किया होगा और जो फॉरफिटेड अकाउंट के क्रेडिट में लिखा होगा फॉरफिट शेयर के, वो अमाउंट यहाँ लिख लीजिएगा। तीसरे कॉलम में लिखिएगा नंबर ऑफ री इशूड शेयर, जितने शेयर री इशू करे गए। फिर चौथे कॉलम में लिखिएगा प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × 2/1। आप 3 × 2/1 मतलब 6 मत लिख दीजिएगा, 3 का मतलब यहाँ पे थर्ड कॉलम, इंटू 2 मतलब सेकंड कॉलम, डिवाइड बाय 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। इससे आपका प्रोपोर्शनेट फॉरफिट अमाउंट निकल आएगा। इसमें से आपने जो भी डिस्काउंट दिया होगा रीइशू पे उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका गेन ऑन रीइशू निकल जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा बच्चों। 4 = 3 × 2/1 बच्चों सबको याद हो जाता है, बस ये ध्यान रखिए 4 3 2 1 में है क्या। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दिया हुआ है बच्चों कि कंपनी ने 900 शेयर फॉरफिट किए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹20 पर शेयर। और फिर इसमें यह भी लिखा था कि द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 हैज़ नॉट बीन मेड येट। अब फेस वैल्यू 100 है, फाइनल कॉल पर जो है ₹25 की मांगी नहीं गई, यानी कॉल्ड अप वैल्यू तो हो गई आपकी 75 सॉरी, जिसमें से 50 नहीं मिले तो अंडरस्टूड है कि बचे हुए 25 मिल गए होंगे। तो कॉल्ड अप 75 पर शेयर, नॉट रिसीव 50 पर शेयर और रिसीव 25 पर शेयर। तो उन्होंने कहा है कि फिर बाद में इन्हीं शेयर्स को जो है ₹90 पर शेयर का बेच दिया गया 75 पेड अप मानते हुए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है ये, कॉल्ड अप 75 है, पेड अप भी 75 ही है।
नाउ लुक एट द एंट्रीज बच्चों। फॉर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद अमाउंट 900 इंटू 75। 900 शेयर थे, 75 कॉल्ड अप वैल्यू है, दैट्स वाई 67,500 आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। एरियर्स में वो पैसा लिखा जाएगा जो नहीं मिला है, 30 अलॉटमेंट के और 20 फर्स्ट कॉल के। तो 900 इंटू 50 हो गया 45,000 जो गया कॉल्स इन एरियर्स में। मिला हुआ पैसा है 25 रुपीज़ पर शेयर, तो 925 हो गया 22,500। तो इस तरह से बन गई बच्चों फॉर फीचर की एंट्री। नाउ लुक एट रीइशू की एंट्री। ये रीइशू बच्चों जो है वो प्रीमियम पे हुआ है बिकॉज 90 पर शेयर बेचा है और 75 पेड अप माना है। तो बैंक में तो 81,000 आ जाएगा, कैपिटल में 67,500 आ जाएगा और सिक्योरिटी बीम रिजर्व में 13,500 आ गया। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया सारे शेयर्स पे, तो हमारा 22,500 गेन आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 46 की ऑफ द सेम बुक टी.एस. ग्रेवाल। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे वो ₹3 ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी 3 और बचा हुआ 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं। उन्होंने कहा ऑल शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स। उनको फॉरफीट कर लिया गया और उनको बाद में री इशू कर दिया गया फॉर ₹500। ठीक है, यानी कि 5 पर शेयर कह सकते हैं आप, क्योंकि 100 शेयर अगर 500 के बेचे जाएंगे तो पर शेयर वैल्यू 5 होगी। एस फुली पेड अप बेचा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं बच्चों इसकी एंट्रीज किस तरह से बनाई गई हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्रीज देख लीजिए। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल 30,000। सिमिलरली अलॉटमेंट की 30,000 से बन गई ड्यू और बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में हमेशा रिसीव की एंट्री पहले बनती है यानी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में बनती है यानी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट में ऐसा नहीं होता। अलॉटमेंट से जो है हम ड्यू पहले करते हैं और रिसीव जो है बाद में करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पहले किया गया और रिसीविंग बाद में की गई। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट पे भी कोई अरियर नहीं था, दैट्स वाई जो है पूरा 30,000 आपको रिसीव हो गया। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल में ड्यू पहले होगा, याद रखिएगा। वो ड्यू पूरे अमाउंट से किया जाएगा 40,000 से। रिसीविंग के वक्त आपने जो एरियर शो करना है 100 शेयर का वो 400 आ जाएगा और बचा हुआ 39,600 बैंक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इन शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। कैपिटल में 1000 आया, एरियर में 400 और फॉर शेयर फॉरवर्ड में 600। जितना कॉल्ड अप था वो कैपिटल में, जितना नहीं मिला वो एरियर में, जितना मिल गया वो फॉरफीचर में। फिर इन शेयर्स को 500 रुपये का बेच दिया गया फुली पेड अप मानते हुए, यानी 500 का डिस्काउंट हो गया और गेन आपका आ गया 100। देखिए बच्चों क्या होता है कि जब सारे शेयर फॉरफीट किए हुए शेयर रीशू हो जाते हैं तो गेन निकालना बड़ा आसान होता है। जितना भी आपने उनका अमाउंट फॉरफीट किया था उसमें से जितना डिस्काउंट उनके रीशू पे देना पड़ा उसको माइनस कर दिया जाता है और इस तरह से गेन निकल आता है बच्चों। जैसा कि इस क्वेश्चन में इनका फॉरफीट का अमाउंट 600 रुपीज़ था और इनके रीशू पे जो डिस्काउंट दिया गया वो केवल 500 रुपीज़ था, तो हमें अब भी ₹100 का फ़ायदा हो रहा है। ये एक कैपिटल गेन है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो एंट्री देखिए हमने यहाँ बना रखी है बच्चों, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जितने भी कैपिटल गेन होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने क्वेश्चन नंबर 47 में का बताया था बच्चों आपको। 47 में जो उनका फॉरफीट का अमाउंट था वो 22,500 था और क्योंकि शेयर रीइशू हो गए थे प्रीमियम पे तो डिस्काउंट कोई देना नहीं पड़ा, तो पूरा 22,500 जो उन शेयर्स का मिला हुआ था वो पूरा गेन हो गया हमारा और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। बच्चों मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन, चैप्टर शेयर्स। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने जो है 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। शेयर की फेस वैल्यू 100 है। कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ₹50 ले रही है। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट कॉल पे ₹25 और बचा हुआ 25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ले रही है। सारे शेयर के लिए अप्लाई कर लिया गया और सारे शेयर अलॉट भी हो गए और सारा पैसा मिल भी गया एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो 400 शेयर से नहीं मिली। ठीक है बच्चों, तो उस केस में देखिए एंट्रीज किस तरह से बनाई जाएंगी। अब क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड है इसलिए जो एंट्री बनाई जाएगी पहली वो एप्लीकेशन के हिसाब से बनाई जाएगी, लेकिन नाम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का आएगा।
तो पहली एंट्री बन गई बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। उसके बाद बात करेंगे बच्चों एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। फर्स्ट कॉल पे कोई भी एरियर नहीं है, दैट्स वाई फर्स्ट कॉल में पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा 2,50,000। फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ड्यू कराते समय कोई एरियर नहीं आता है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट जो होगा वो पूरा 2,50,000 से होगा। ठीक है बच्चों, रिसीविंग के वक्त हम एरियर को शो करेंगे, जो किया भी गया है, देख सकते हैं आप। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में लिखा गया 2,40,000, कॉल्स इन एरियर में लिखा गया 10,000, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में लिखा गया 2,50,000। फिर इन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया बच्चों। शेयर फुली कॉल्ड था, इसलिए शेयर कैपिटल में लिखा गया 400 into 100 दैट इज 40,000। जितना नहीं मिला वो एरियर में 10,000, जितना मिला हुआ है वो फॉरफिचर में। तो बच्चों इन शेयर्स पे जो है आपको मिला हुआ पैसा था ₹75 पर शेयर, इसलिए 30,000 आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट में आया गया, और जो नहीं मिला था वो ₹25 था, इसलिए एरियर में 10,000 आया। और शेयर जो है फुली कॉल्ड है, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया जा रहा है, यानी सारी कॉल होने के बाद फॉरफिट किया जा रहा है, तो शेयर फुली कॉल्ड है, और इसलिए कैपिटल में आया 40,000। लेकिन कंपनी ने रीइशू जो किया है वो केवल 200 शेयर्स को किया है फॉर ₹50 पर शेयर, फुली पेड अप। अब फुली पेड अप है तो कैपिटल में तो आपको 200 into 100 ही लिखना पड़ेगा फेस वैल्यू, तो वो आ गया 20,000। बैंक में आएगा 10,000, यानी आप 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो, जो कवर किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारे शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, इसलिए गेन निकालने के लिए आप सीधा 30,000 माइनस 10,000 मत कर दीजिएगा। इसके लिए मेरे 1 2 3 4 वाले फॉर्मूले को यूज़ करिए बच्चों। 1 में लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में लिखा जाता है उनका फॉरफिटेड अमाउंट, 3 में लिखा जाता है रीइशूड शेयर्स, और नंबर 4 में लिखा जाता है प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट। मैं गेन आपको दोबारा समझा देता हूँ बच्चों में, ये 1 2 3 4 आप ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 4 आपको तभी फॉलो करना है जब आप लेस नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू करते हो इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। यानी जब भी सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होंगे, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 4 3 2 1, सॉरी 1 2 3 4। 1 में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में नंबर ऑफ वो फॉरफिटेड अमाउंट लिखना है उनका फॉरफिट शेयर का, जो 30,000 था, आप देख सकते हैं। नंबर 3 में जितने शेयर इशू किए गए। नंबर 4 में आपका ये अमाउंट कैसे आता है, इसका फॉर्मूला देता हूँ, 4 = 3 into 2.1, यानी कि थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपन फर्स्ट कॉलम। इससे इनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिट अमाउंट जो है वो 15,000 निकल आया। फिर इसमें से जो भी आपने डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ गया 5,000। ठीक है बच्चों, तो 1 में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में उनका फॉरफिट क्या अमाउंट, यानी जो शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट किया होगा एट अ टाइम ऑफ फॉरफिचर, 3 में जितने शेयर इशू करे गए, 4 में प्रोपोर्शनेट फॉरफिट अमाउंट, जो 4 = 3 into 2.1 करके निकाल लेंगे, और फिर डिस्काउंट माइनस कर देंगे, गेन आ जाएगा बच्चों। स्टूडेंट्स बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 2,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, शेयर फुली कॉल्ड है, और जिसमें कम जो डिफॉल्टर है उसने 7.5 रुपीज़ पर शेयर दे चुका है, और उसने आखिरी कॉल के 2.50 नहीं दिए हैं। फिर इसमें से 1,800 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया फॉर ₹6 पर शेयर। रीइशू करते हुए ये नहीं बताएगा कि वो फुली पेड है या नहीं है, तो बच्चों याद रखिएगा, जो शेयर फुली कॉल्ड होता है वो फुली पेड होता ही होता है, इसलिए इनके रीइशू के टाइम पे कैपिटल में आप ₹10 पर शेयर लीजिएगा और बैंक में 6 पर शेयर। इसका मतलब ये शेयर जो है वो डिस्काउंट पे रीइशू हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आ जाइए फॉरफिचर की एंट्री पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा 2,000 into 10, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड है 20,000। एरियर में 2,000 into 2.5 दैट इज 5,000 बच्चों, और शेयर फॉरफिट अकाउंट में 2,000 into 7.5 दैट इज 15,000 बच्चों। तो ये तो कोई एंट्री बच्चों फॉरफिट करने के शेयर को। आइए बच्चों बात करते हैं अब इनके रीइशू के बारे में। तो 1,800 शेयर रीइशू करे गए थे, आप जानते ही हैं। 6 पर शेयर इशू करे थे, इसलिए 1,800 into 6 तो आपका बैंक में आ गया। फुली पेड अप माना है, इसलिए जो है 1,800 into 10 आपका शेयर कैपिटल में आ गया, और जितना डिस्काउंट दिया है वो 1,800 into 4 शेयर फॉरफिट अकाउंट में आ गया। ठीक है बच्चों, और फिर गेन जो है देखिए, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि 1 2 3 4 फॉर्मूले से निकाला जाएगा, तो 1 2 3 4 फॉर्मूला में दोबारा बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, 1 में लिखा जाएगा नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, 2 में लिखा जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट, जो कि 15,000 आप देख सकते हैं जब शेयर फॉरफिट किया गया था। तो
नंबर 3 कॉलम में जो अमाउंट, वो नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, और नंबर 4 कॉलम में जो इसका फॉर्मूला होता है थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम, यानी 3 इंटू 2.1, उससे प्रोपोर्शनेट फॉरवर्ड अमाउंट निकला है 13,500। 7,200 का डिस्काउंट दिया गया, उसे माइनस कर दिया और गेन आ गया 6,300, और जिसको हमने ये एंट्री बना के रिकॉर्ड कर लिया, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इस क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, शेयर की फेस वैल्यू ₹20 पर शेयर है, बट ₹15 ही कॉल्ड अप है, जिसमें से डिफॉल्टर ने ₹5 नहीं दिए हैं और बचे हुए ₹10 वो दे चुका है। फिर इन्हीं शेयर्स को बाद में रीइशू कर दिया गया एज ₹15 पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 15 3,000, टू कॉल्स इन अरियर 200 इंटू 5 1,000, और टू शेयर फॉरफिट अकाउंट 2,000 200 इंटू 10। रीइशू किया गया तो 200 इंटू 15 कैपिटल में आ गया, बैंक में 2,000 आ गया, डिस्काउंट आ गया फॉर 1,000 जो शेयर फॉरफिट से कवर किया गया। एंड क्योंकि सारे शेयर रीइशू हुए थे तो गेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2,000 शेयर जो उनका मिला हुआ है रुपये, उसमें से 1,000 रुपये डिस्काउंट के माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ गया 1,000 जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 51 की। इस क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए, शेयर की फेस वैल्यू 100 है, और कंपनी जो पैसा है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, यानी 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल और 25 जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लिया जा रहा है। सारे शेयर अप्लाइड हो गए, अलॉट कर दिए गए, और कंपनी ने केवल फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा मांगा है, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है। और एक एप्लीकेंट जिसपे 400 शेयर्स थे, ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड शेयर वर फॉरफिटेड, और बाद में उनको रीइशू कर दिया गया फॉर ₹28,000, यानी इन टोटल बता दिया गया कि वो कितने रुपए के बेचे गए हैं टोटल, और 75 पर शेयर पेड अप मान के उनको बेचा गया है। तो आइए बच्चों एंट्रीज देखते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री आप जानते ही हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख हो जाएगा, 20,000 इंटू 25, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल भी 5 लाख हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों आगे की एंट्रीज की। जो अलॉटमेंट है वो भी 25 रुपये की है, टोटल शेयर 20,000 है, वो भी ड्यू 5 लाख से होगा, और अलॉटमेंट पे भी कोई अरियर नहीं है। मैं इसमें अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री नहीं कर पाया हूँ, आप समझ जाइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख ही आना है वो। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी, वो ड्यू तो 5 लाख से ही कराई जाएगी, लेकिन फर्स्ट कॉल की जो रिसीविंग है वो आप करेंगे 4,90,000 से, क्योंकि 400 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा। फिर इन शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा बच्चों 400 इंटू 75 कैपिटल में, 425 एरियर्स में, 400 इंटू 50 शेयर फॉरफिचर में, यानी 20,000 रुपये। फिर रीइशू की एंट्री कैपिटल में तो 30,000 आएगा, 75 पेड अप माना है इसलिए, बैंक में 28,000 को भी क्वेश्चन में कह रखा था इसलिए, डिस्काउंट हुआ 2,000 रुपये का, फायदा हुआ 20,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए, 18,000 का फायदा हो गया जो कैपिटल में चला गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे शेयर इशू तो गेन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंपनी ने के पास जो है वो 1 लाख शेयर्स हैं, जिसमें कंपनी ऑलरेडी 7.5 पर शेयर ऑलरेडी कॉल कर चुकी है। तो जब उसने ₹2.5 फाइनल कॉल के मांगे, तो एक आदमी जिसके पास 100 शेयर थे उसने दोनों कॉल नहीं दी। अब इसका मतलब समझिएगा कि दोनों कॉल नहीं दी का मतलब, यानी उसने फाइनल कॉल तो दी ही नहीं है ₹2.5 की, उसके अलावा इसका पिछला अरियर था फर्स्ट कॉल का, उसने वो भी नहीं दिया है। ठीक है ना। अब लेकिन क्योंकि अब हम एंट्री फाइनल कॉल की बनाएंगे तो उस समय हम केवल फाइनल कॉल का अरियर लिखेंगे, पहले वाले अरियर को हम फॉरफिट करते समय लिखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों फाइनल कॉल के फॉरफिचर की एंट्री, सॉरी फाइनल कॉल को ड्यू कराने की एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और ये में 250 आ गया, 249,750 आपका बैंक में आ। और जब इन शेयर्स को बच्चों फिर फॉरफिट किया जाएगा तब इसका टोटल अरियर लिखा जाएगा जो कि ₹5 पर शेयर है। कैपिटल में पूरा 1,000 आ जाएगा, 100 इंटू 10 क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड है, 500 एरियर्स में, 500 फॉरफीचर में। फिर बाद में इनके रीइशू में कहा गया कि इन शेयर्स को जो है वो ₹8 पर शेयर बेच दिया गया, ये नहीं बताया कि पेड अप कितना है। तो बच्चों अगर शेयर फुली कॉल्ड है तो फुली पेड होता ही होता है, इसलिए कैपिटल में 100 इंटू 10 ही आना है, यानी कि 1,000।
यानी कि डिस्काउंट दिया आपने ₹200 का, क्योंकि सारे शेयर इशू हुए थे, इन शेयर्स पे मिला हुआ पैसा है ₹500, आपने डिस्काउंट दिया केवल ₹200, तो आपका गेन हो गया ₹300। फॉरफीचर क्रेडिट है 500, फॉरफीचर का डेबिट है 200, यानी गेन हो गया आपका 300। कैपिटल गेन था, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया गया, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं फॉरफीचर के क्रेडिट में से फॉरफीचर डेबिट को, सो एज टू फाइंड आउट द गेन, क्योंकि सारे शेयर रीच हुए थे। ठीक है बच्चों। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। और फिर ये भी कहा गया है कि फाइनल कॉल के ₹10 अभी मांगे नहीं गए हैं। शेयर की फेस वैल्यू 100 है, लेकिन ₹10 आखिरी कॉल के मांगे नहीं गए, तो कॉल्ड अप आपका हो गया 90 पर शेयर। 30 मिला नहीं है 90 में से, तो इसका मतलब मिला हुआ पैसा होगा 60। देख लीजिए बच्चों, फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल में डाला गया 590 यानी 45,000, अरियर में डाला गया 30 यानी 15,000, और इंटू 60 यानी 30,000 आपका डाला गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। फिर उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है सारे शेयर रीइशू कर दिए, नॉट सारे, 60% शेयर यानी 300 शेयर रीइशू किए, 39,000 का बेचा है, यानी टोटल अमाउंट बता रखा है जो मिला है, और फुली पेड अप मान के बेचा है। ठीक है बच्चों, यानी ये शेयर जो रीइशू हुए वो प्रीमियम पे हुए हैं। तो बच्चों देख लीजिए, ये रीइशू की एंट्री है। रीइशू जो है वो पूरा 39,000 लिखा गया बैंक में, यानी एक तरह से देखा जाए तो 130 पर शेयर बेचा गया है। फुली पेड अप माना है, इसलिए कैपिटल में 300 इंटू 100 लिखा गया है 30,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखा गया है 9,000, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है इनके रीइशू पे। फिर ये गेन आया है बच्चों 18,000, और ये गेन 18,000 आया कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 का यूज़ करके आया है। 1 में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में उनका फॉरफिट किया अमाउंट, जो यानी जब आपने शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट किया होगा, देख सकते हैं 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। 3 में नंबर ऑफ रीइशूड शेयर जो कि 300 है, और फोर्थ कॉलम में लिखा जाता है प्रोपोर्शनेट फॉरवर्ड अमाउंट, जो कि निकाला जाता है 3 इंटू 2/1, यानी थर्ड कॉलम अपॉन सेकंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। इससे 18,000 निकल कर आ गया। डिस्काउंट आपने दिया नहीं है कोई भी, तो इसलिए गेन आपका 18,000 आ गया, जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम शेयर फॉरवर्ड अकाउंट। स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 54 के पार्ट 1 की। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, फुली कॉल्ड अप है, फेस वैल्यू ₹10 है, और जिसमें से डिफॉल्टर ने ₹8 पर शेयर दे दिए हैं और आखिरी कॉल के ₹2 नहीं दिए हैं। इनमें से 60 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया फॉर ₹7 पर शेयर फुली पेड अप। तो देखिए बच्चों, फॉरफीचर की एंट्री तो हो गई 100 इंटू 10 1000, अरियर में 200 आ गया, और फॉरफीचर में 800 आ गया। 60 इंटू 7 420 बैंक में आ गया, 60 इंटू 3 180 फॉरफीचर में आ गया, और शेयर कैपिटल में 600 आ गया। गेन 300 आया है बच्चों, वो कैसे आया देख लीजिए। 100 शेयर्स थे, 800 मिले हुए हैं, 60 शेयर्स के मिले हुए पैसे 480 आ जाएंगे। 4 इक्वल टू 3 इंटू 2.1 करके जितना डिस्काउंट दिया 180 माइनस कर दीजिए, गेन लिख दीजिए कैपिटल रिजर्व में। 100 शेयर फॉरफिट किए गए जिनका फॉरफिट अमाउंट 200 है, री इशू किए गए 60, उनका फॉरफिट अमाउंट 480 आ गया, और 180 माइनस कर दिया, गेन आ गया 300। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 के सेकंड पार्ट की। तो इसमें कहा गया है कि हमने फॉरफिट तो किए हैं 20 शेयर, जिसकी फेस वैल्यू तो 100 है मगर 60 कॉल्ड अप है, जिसमें से डिफॉल्ट ने ₹20 दे दिए हैं, तो अंडरस्टूड है 40 नहीं दिए होंगे। इनमें से 15 शेयर को रीइशू कर दिया गया 60 पेड अप मानते हुए फॉर ₹45 पर शेयर। तो फॉरफीचर की एंट्री में आ जाएगा आपका 20 इंटू 60 दैट इज 1200, एरियर में आ जाएगा 20 इंटू 40 दैट इज 800, फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा 20 इंटू 20 दैट इज 400। रीइशू में आ जाएगा 15 इंटू 45 बैंक में, जो कि आया 675, डिस्काउंट दिया 15 इंटू 15 दैट इज 225, और 60 पेड अप माना था इसलिए 15 इंटू 60 आ गया 900। ये जो गेन है 75 रुपीज़, वो कैसे आया देख लीजिए बच्चों। नंबर 1 में लिखिए 20 शेयर जो फॉरफिट किए हैं, उनका फॉरफिट अमाउंट। नंबर 2 में लिखिए 400 रुपये, यानी मिला हुआ पैसा जब शेयर फॉरफिट किया था। तो 15 शेयर का फॉरफिट अमाउंट आ जाएगा 4 इक्वल टू 3 इंटू 2.1 से 300, डिस्काउंट 225 माइनस कर दीजिए, गेन आ गया 75। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 55 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 55 के पार्ट 1 में बच्चों कहा गया है कि कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं, फेस वैल्यू उसकी 10 है, और कॉल्ड अप जो है ₹8 है।
तो आप जानते हैं बच्चों हमारे काम का 8 होगा ना कि 10। 8 कॉल्ड अप है जिसमें से उसने 3 रुपये नहीं दिए सेकंड कॉल के, तो इसका मतलब बचे हुए 5 रुपीज़ वो दे चुका है डिफ़ॉल्टर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब इसकी एंट्री कैसे बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो 300 इंटू 8 2400 हो गया। कॉल्स इन अरियर में वो पैसा आएगा जो नहीं मिला, 300 इंटू 3 दैट इज 900। क्रेडिट अकाउंट में वो पैसा आएगा जो मिल चुका है, दैट इज 300 इंटू 5 विच इज रुपीज 1500। अब बात करते हैं बच्चों इनके रीशू के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया कि ये सारे के सारे शेयर रीशू कर दिए गए एज फुली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। आप लोगों को पता है बच्चों कि फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होता है जो शेयर कैपिटल लिखा जाएगा एट द टाइम ऑफ री इशू। तो शेयर कैपिटल में तो आपका 310 आना ही आना है, दैट इज 3000। इस शेयर को बेचा भी 10 रुपीज़ का ही गया है, 310 3000। यानी हम कह सकते हैं कि जो शेयर री इशू हुआ है वो एट पार हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इन शेयर्स का जो ओरिजिनली मिला हुआ पैसा था 1500 जो मैं डिफ़ॉल्टर ने पे कर रखा था, उसमें से मैं कोई डिस्काउंट कवर नहीं करना पड़ा और ये पूरा 1500 हमारे लिए गेन हो गया। ठीक है बच्चों, और उसको जो है हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल गेन ₹1500 को। केस नंबर 2 में इन्होंने कह रखा है आपको कि कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट किए जिनकी फेस वैल्यू 10 है। उन्होंने आखिरी कॉल के 4 रुपये नहीं दिए, शेयर फुली कॉल्ड है। आखिरी कॉल के 4 रुपये नहीं दिए तो इसका मतलब बचे हुए 6 रुपये उसने दे दिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनके फॉरफीचर की एंट्री चेक कर लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10, शेयर फुली कॉल्ड था इसलिए 4000। कॉल सिनेरियर में 400 इंटू 1600 और शेयर फॉरफिट अकाउंट में 400 इंटू 6 दैट इज 2400। जब इन शेयर को रीइशू किया गया तो उसमें बताया गया था इन्होंने फुली पेड अप मानते हुए ₹12 पर शेयर रीइशू किया है। बताया गया था इन्होंने फुली पेड अप मानते हुए ₹12 पर शेयर रीइशू किया है। तो इसका मतलब ये शेयर जो है प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं। तो बैंक में तो आएगा 400 इंटू 12 दैट इज 4800। कैपिटल में आएगा 400 इंटू 10 दैट इज 4000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 400 इंटू 2 दैट इज ₹800। इन शेयर्स पे मिला हुआ पैसा था 2400 जो डिफॉल्टर ने पे किया था, जो उनको लौटाया नहीं गया, जो अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट करके अपने पास रख लिया था। उसमें से डिस्काउंट कोई नहीं देना पड़ा कंपनी को क्योंकि रीइशू प्रीमियम पे हुआ था। तो ये पूरा 2400 आपका गेन हो गया और इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया गया 2400 को। तो इस तरह से बच्चों ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है ना। और कॉल सिनरी में आ गया 2500 इंटू 250 इंटू 7 दैट इज 1750 और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ गया 250 इंटू 3 दैट इज 750। इन शेयर्स को बच्चों रीइशू किया गया फॉर ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो 250 इंटू 8 आ गया बैंक में दैट इज 2000। जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट हो गया 500 और शेयर कैपिटल में 250 इंटू 10 क्योंकि फुली पेड अप था 2500 रुपीज़ आ गया। इन शेयर्स पे मिला हुआ पैसा था 750, डिस्काउंट दिया 500, आपको अब भी गेन हो रहा है 250 का, उसको ट्रांसफर कर दिया गया बच्चों कैपिटल रिजर्व में। इस तरह से हमारे 55 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 55 के बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 के फर्स्ट पार्ट की। उसमें साफ लिखा है कंपनी ने जो है 20 शेयर फॉरफिट किए जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी मगर कॉल्ड अप केवल ₹7 पर शेयर था। ठीक है, जिसमें से वो 5 रुपये दे चुका है, तो यानी नहीं कितने दिए 2 रुपये। तो फॉरफिट करने की एंट्री हो गई 20 इंटू 7 140, कॉल सिनरी में आ गया 20 इंटू 2 40 और शेयर फॉरफिट अकाउंट में आ गया 20 इंटू 5 100 रुपीज़। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उन्होंने केवल 15 शेयर रीइशू करे हैं फॉर ₹8 पर शेयर 7 रुपये पेड अप मान के। इसका मतलब शेयर जो रीइशू हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है बच्चों। तो बैंक में तो आएगा 15 इंटू 8 दैट इज ₹120। शेयर कैपिटल में आएगा 15 इंटू 7 दैट इज 105
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा 15 इंटू 1 दैट इज ₹15। अब गेन देखिए कैसे आया 75 रुपीज़, इसको समझिएगा बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 की। उसमें कहा गया है कि कंपनी ने इशू तो किए थे 1,12,000 शेयर, और वो पैसे कुछ इस तरह से ले रही थी, एक एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 4 पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई केवल 1,00,000 शेयर्स के लिए किया है। ये 1,00,000 है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इट्स नॉट 10,000, इट इज़ ₹1,00,000। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ₹1,00,000 नॉट 10,000, नॉट रुपीज़ नंबर वाइज 1,00,000। फिर उन्होंने कहा था कि रमेश जो है उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी और उसका एरिया जो है वो ₹2,000 है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि रमेश पे शेयर कितने हैं। तो देखिए वो हमने खुद ढूंढ लिया। रमेश का एरिया आया था अलॉटमेंट पे 2,000, उसको अलॉटमेंट के मनी से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब रमेश के पास 1,000 शेयर्स हैं। और क्वेश्चन में साफ कहा गया था कि रमेश का शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरवर्ड कर लिया गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा एक पर्सन और था सुरेश, जिसके पास 500 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करा, ₹3। उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया, और फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर रीशू भी कर दिए गए बच्चों फॉर ₹9 पर शेयर फुली पेड अप, और फिर फाइनल कॉल करी गई है। तो समझिए बच्चों इसमें एंट्रीज किस तरह से बनेंगी, इनका सीक्वेंसेस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सीक्वेंस इन्होंने थोड़ा जो है ऊपर नीचे कर दिया है, दैट्स वाई इसको समझना है बच्चों। पहली एंट्री तो आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू होने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2,00,000। चौथी एंट्री अलॉटमेंट की रिसीविंग की, जिसमें एरियर आएगा रमेश का 2,000 और बैंक में आ जाएगा 1,98,000। उसके बाद रमेश का शेयर फॉरफिट करना है। आप देख सकते हैं जब रमेश का शेयर फॉरफिट हुआ तो कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ ₹3 है, बिकॉज अगले ₹7 तो मांगे ही नहीं गए शेयर के। तो 1,000 इंटू 3 तो आएगा शेयर कैपिटल में, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1,000 इंटू 1 आएगा शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, और 1,000 इंटू 2 आएगा आपका कॉल्स इन एरियर में। ठीक है बच्चों, उसके बाद फर्स्ट कॉल करिए बच्चों। फर्स्ट कॉल जब करी जाएगी बच्चों तो वो 99,000 शेयर से की जाएगी, बिकॉज 1,000 शेयर ऑफ रमेश फॉरफिट हो चुके हैं। तो 99,000 इंटू 3 करेंगे तो 2,97,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि फर्स्ट कॉल के रिसीविंग के टाइम पे सुरेश का अरियर आएगा, उस पर 500 शेयर है, इंटू 3 कर दीजिएगा 1,500 आ जाएगा, और बैंक में आपका आ जाएगा 2,95,500। अब सुरेश का शेयर फॉरफिट करना है, तो आप देख सकते हैं सुरेश के केस में कॉल्ड अप वैल्यू ₹6 है, क्योंकि आखिरी के कॉल के ₹4 मांगे नहीं गए। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका लिखना है 500 इंटू 6 3,000। कॉल्स इन अरियर में आपको लिखना है बच्चों 500 इंटू 3 1,500, और शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिखना है 500 इंटू 3, उसमें भी 3 आएगा, क्योंकि 6 मांगे थे 3 नहीं दिए, तो 3 ही दिए होंगे, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपको आखिरी कॉल करने की एंट्री नहीं करनी, पहले इनके शेयर्स रीइशू करने की एंट्री करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मांगा गया है। तो इनके रीइशू की एंट्री देख लीजिए बच्चों। ये पूरे 1,500 शेयर ₹9 पर शेयर के बेचे गए हैं फुली पेड अप मानते हुए। तो शेयर कैपिटल तो 1,500 इंटू 10 आ जाएगा 15,000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना डिस्काउंट दिया 1,500 इंटू 1 1,500, और बैंक में आ जाएगा 1,500 इंटू 9 13,500। 1,500 इंटू 9 13,500। अब इन शेयर सारे शेयर इशू हुए थे, तो गेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं होगी। 1,000 मिले हुए हैं आपके रमेश के, 1,500 मिले हुए हैं आपके सुरेश के, दोनों जोड़ दिए 2,500, और जितना डिस्काउंट दिया है वो 1,500 वो माइनस कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गेन आपका 1,000 आ गया। अब कर लीजिए आप आखिरी कॉल की एंट्री। आखिरी कॉल जो की जाएगी वो 98,500 शेयर से की जाएगी बच्चों, क्योंकि 1,000 शेयर रमेश के और 500 शेयर सुरेश के हट चुके हैं। 98,500 इंटू 4 करिएगा 3,94,000 आ जाएगा। वो ड्यू भी 3,94,000 से होगी और रिसीव भी 3,94,000 से होगी, क्योंकि अरियर कोई भी नहीं है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 57 भी कंप्लीट हो गया बच्चों आपका। ठीक है, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें आपको 3 डिफॉल्टर्स के बारे में बता रखा है, A, B, C। उन्होंने कहा है कि A ने सिर्फ ₹1 एप्लीकेशन के दिए हैं,
उसके अलावा उसने कोई पैसा नहीं दिया। बी ने जो है ₹1 एप्लीकेशन के और ₹2 अलॉटमेंट के दिए, उसके अलावा उसने कोई पैसा नहीं दिया। सी ने ₹1 एप्लीकेशन के, ₹2 अलॉटमेंट के और ₹3 फर्स्ट कॉल के दिए हैं, उसके अलावा उसने कोई पैसा नहीं दिया। तीनों ने ही सेकंड कॉल के ₹2 नहीं दिए और सेकंड कॉल के बाद ही उनके शेयर फॉरफिट हो गए। इसका मतलब जो कंपनी का शेयर है तो ₹10 का, लेकिन सेकंड कॉल तक कंपनी ने केवल ₹8 ही कॉल्ड करे हैं, इसलिए आपके जो कॉल्ड अप वैल्यू आएगी शेयर की वो केवल ₹8 पर शेयर आएगी फॉर ऑल द 3 ABC। तो जब हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे तो देखिए 600 × 8, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू ₹8 पर शेयर है,